तो इंसान जो बुरा भला करता है और कैसा भी हो, एकदम पाप भी करता है और कुशल भी करता है, क्यों करते हैं? या तो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पवातदीपतुल्याय सायुसन्तत्याखयं परोपमाय सम्पसं भावय मरणसति पुत्तामत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यति अत्ता हि आत्तनो नास्ति कुतो पुत्ता कुतो धनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पुण्यानुमोदन कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण स्वयं परिवार, सबकले परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पवातदीपतुल्याय, हमारा जीवन कैसा है? जिस तरह ये मेणबत्ती जल रहा है, मेणबत्ती चार दीवार के अंदर जल रहा है, इसलिए आराम से जल रहा है। अब इमेजिन कीजिए यही मेणबत्ती हमने खुले मैदान पे जलाया, अब क्या होगा? वहाँ इतना हवा चल रहा होता है कि कहीं से भी थोड़ा भी हवा का झोंका आया तो वो बुझ जाता है। तो बुद्ध कहते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही है, कब कहाँ कैसे बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा पता ही नहीं। पवातदीपतुल्याय सायुसन्तत्याखयं परोपमाय सम्पसं भावय मरणसति, हमारा जीवन भी वैसा ही है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। यहाँ माँ के गर्भ में मरने वाले भी बहुत सारे हैं, जन्म होते ही मरने वाले भी बहुत सारे हैं, बालक अवस्था में मरने वाले कितने हैं, जवानी में मरने वाले, अर्ध वयस्क में मरने वाले, बुढ़ापे में मरने वाले, पर दुनिया में हर किसी को मरना ही है। भावय मरणसति, हम भी वही जीवन लेके आए हैं, तो मरना है ये भावना हमेशा होना चाहिए, मरना है ये हमेशा याद होना चाहिए। दुनिया में सभी को अच्छा ही पसंद आता है, बुरा किसी को पसंद नहीं आता। आराम से सुख शांति पूर्वक रहना चाहते, दुख शांति पूर्वक कोई नहीं रहना चाहते। और तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ जो जैसा होता है अपना अपना कर्म है, अपना अपना एक्शन है, उसी का रिएक्शन है ना। जैसा हम करते हैं परिणाम वैसा ही आते हैं। अब ये कारुण्य कितने तक पढ़ाई करेंगे, कितना तक हार्ड वर्किंग करेंगे, उस हिसाब से उसका फ्यूचर तय होगा। अगर उसको बनते भी बनना है तो वो अच्छा बनते बनेंगे, तो वो भी उसके ही कर्मों पे निर्धारण है ना। अभी जैसे यहाँ तृप्ति को IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए वो जितना मेहनत करेंगे उस पर निर्भर है। आलस होके बैठे बैठे मैं IAS बनना चाहता हूँ, भगवान मुझे IAS बना दे करके पूजा पाठ ही करते रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अपना ही कर्म है, जैसा हम करते हैं परिणाम वैसा ही आते हैं। इसलिए जीवन में अगर अच्छा आना है तो अच्छा पुण्य करना है,
अगर बुरा करेंगे तो परिणाम भी बुरा ही आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में अच्छा करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। उसके बावजूद भी इंसान को पुण्य करना आसान नहीं है। सर्वांना माहिती आहे पुण्य करायचं, पाप करायचं नाही। सर्वांना माहिती है, माहित नहीं का? किसको पता नहीं? बच्चे को भी पता है, जवान को भी पता है, बूढ़े को भी पता है, सबको पता है पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। फिर भी हम क्या पुण्य में आगे बढ़ रहे क्या? सारे चीज छोड़ छाड़ के हम पुण्य ही कर रहे क्या? धर्म ही कर रहे क्या? नहीं। और पाप नहीं करना चाहिए तो क्या हम पाप से दूर हो रहे क्या? क्या हम गलत कामों से दूर हो रहे क्या? है ना? तो इसलिए हमें पाप नहीं करना तो दूर होना चाहिए, पुण्य करना तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए भी भावय मरना सति, मरना है ये याद होने से बहुत ही ये उपकारी होगा। दुनिया में लोग काम करते समय, लोग बातें करते समय, लोग चिंतना करते समय कभी भी ये याद नहीं रखते कि हमें मरना है, हमें मरना है। ये याद ही नहीं रखते कि मानो वो हमेशा दुनिया में जीने वाले हैं, कि जैसे कि अजर है, अमर है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा इस दुनिया में रहने वाले हैं। इसलिए वो कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है। तो भावय मरना सति, मरना है ये बात याद करने से कम ऐसे चीजों में थोड़ा सा संयमित रखेगा। कुछ भी बोल के नहीं बैठेगा, कुछ भी करके नहीं बैठेगा, कुछ भी सोच के नहीं बैठेगा, क्योंकि हम एक दिन मरना है। दुनिया में देखा जाए तो इंसान जो बुरा भला करता है और कैसा भी हो, एकदम पाप भी करता है और कुशल भी करता है। क्यों करते हैं? या तो पैसे कमाने के लिए, है ना, या तो अपने परिवार के लिए, या तो खुद के लिए। खुद के लिए पाप करता है, परिवार के लिए पाप करता है, धन संपत्ति के लिए पाप करता है। अब देखो अनित्य, क्या धन संपत्ति हमेशा रहने वाला है क्या? आज हमारे पास है, कल किसी और के पास रहेगा। और ये धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही हमें साथ देगा, नहीं तो जहरीला सांप समान है ये। शत्रु बना देता है, अपनों में भी एकदम दुश्मनी पैदा कर देता है, और जान के दुश्मनी तो कितना। तो धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग किया तो खूब पुण्य कर पाएंगे, खूब धर्म कर्म कर पाएंगे। अगर सदुपयोग नहीं कर पाया तो कोई काम का नहीं। और ये धन संपत्ति भी है ना, कभी आग में जल के राख हो जाता है, कभी पानी में बहा के खत्म हो जाता है, कभी ये शत्रु षड्यंत्र किया तो एक ही झटके में सारा का सारा धन संपत्ति सखा बना देता है, कभी चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है, कभी सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। और ऐसे धन संपत्ति के लिए इंसान कुछ भी पाप करने के लिए तैयार होता है। और कितना भी धन संपत्ति जमा करके रखो, 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ जमा करके रखो, क्या मरने के बाद साथ में लेके जा पाएंगे? क्या ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या नहीं, सबके सब यहीं छोड़ना है। ये घर में आज हम रह रहे हैं, 50 साल 100 साल बाद कौन रहेगा? तब तक तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, कोई और ही रहेगा, कोई और ही इसका उपयोग करेगा। हमें तो सब छोड़ के जाना है। तो ये बात याद रखते हुए धन संपत्ति के लिए पाप मत करो। परिवार, पिताजी गुजर गए, हम सामाजिक प्राणी है, परिवार के साथ रहता है। कौन है यहाँ जो नहीं मरेगा? आइए, हमेशा जिंदा रहने वाला है क्या? बेटी हमेशा जिंदा रहने वाला है क्या? आगे पीछे मरना ही है। तो ऐसे मरने वाले सारे प्राणी है, सारे परिवार है। तो उसके लिए भी पाप मत करो। और ये शरीर के लिए कितना पाप करते हैं। ये मेरा हाथ,
ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर कितना लाड प्यार से हर दिन नहला धुला के कितना अच्छे से रखते हैं, पर ये शरीर भी अंततः कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देगा ये शरीर, ये शरीर है ना। तो ऐसे शरीर के लिए पाप कर रहे, इसलिए बुद्ध कहते भावय मरण सती, मरना है ये बात याद किया तो कम से कम ऐसे चीजों के लिए पाप नहीं करेगा। जैसे यहाँ महेंद्र उपासक गुजर गए, है ना, महेंद्र उपासक गुजर गए तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखा है, मेरा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है करके कुछ भी प्रॉपर्टी साथ में लेके गया क्या? नहीं गया, सब छोड़ के गया। अरे मेरे परिवार है, हाँ, मेरे प्यारे बेटी जयश्री है, हाँ, कोई भी साथ में लेके जा पाए क्या? साथ में गए क्या? नहीं। और तो अपना शरीर भी यहीं छोड़ के गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरण सती, मरना है ये बात याद रखो। मरना है ये बात याद रखने से कम जो परिवार, हम सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कोई ना कोई आगे पीछे तो मरते रहेंगे, है ना। ऐसा भी जरूरत नहीं ना कि पहले हम ही मरेंगे सबसे, हाँ, पहले हम मरेंगे बाकी के बाद में मरेंगे तो हमें किसी का दुख ही नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे आगे भी बहुत सारा मरने वाले हैं, हमारे पीछे भी बहुत सारा मरने वाले हैं, मरने के लिए ही है, हाँ। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु कन्फर्म है। तो भावय मरण सती, मरना है ये बात याद रखा तो कम से कम कोई अपने प्रियजन या जो अपने नजदीक के कोई भी मर गया करके शोक संताप करके नहीं बैठेंगे, ज्यादा दुखी होके नहीं बैठेंगे, ज्यादा रोध होके नहीं बैठेंगे। क्योंकि जिस तरह पिताजी मर गए, हमें भी तो मरना है, यहाँ जो भी परिवार है सबको मरना है। यहाँ कोई भी तो नहीं है जो नहीं मरने वाला, और वो भी तो मरने वाला ही है ना, मरने वाला ही मर गए, हाँ, नहीं मरने वाला नहीं मरा। इसलिए हर किसी को मरना है, तो ऐसे याद करके बैठेंगे तो इतना दुख शोक संताप नहीं होगा। नहीं तो दुनिया में देखो ना, ये कोई मरना है ये बात याद भी नहीं करते, और जब अपने को वो आ जाता है इतना रोध होके बैठते, इतना शोक संताप करके बैठते। किसी का आंखें कमजोर हो गया, कोई शरीर से बीमार हो गया, कोई क्या हो गया, क्या हो गया, कोई तो मरने वाला भी रहता है ना। इतना दुर्लभ जीवन, इतना पुण्यवान जीवन, एक ज्ञान के अभाव के कारण या जो महसूस करना है उसके अभाव के कारण वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और एक जिंदगी बर्बाद होता है क्या? हाँ, एक से कितने लोग जुड़ा है, अपने परिवार, बच्चे सब जुड़ा है, सब डिस्टर्ब, सब चिंतित, सब पीड़ित। हाँ, इसलिए भावय मरण सती, ये मरना है ये बात याद रखो, तथागत बुद्ध कहते हैं। हाँ, ये मरणानुस्मृति, ये परित्राण पाठ में तथागत बुद्ध ये मरण के विषय में बहुत अच्छा समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इद तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेसते। दुनिया में महासंपत्तिशाली या जिसके पास इतना उतना धन संपत्ति है ये भी पता नहीं, ऐसे महाधनवान भी मर गए, गुजर गए। वो लोग भी हमेशा नहीं रहे, जबकि दवा करने के लिए लाखों क्या करोड़ों अरबों खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी हमेशा नहीं रहे। हमारी क्या बात है? उपत्तिया सहवेदं मरणं आगतं सदा मरणथायो का संवद को वियेसते। जिस तरह उत्पत्ति होता है विनाश भी पीछे पीछे आता है, जन्म होता है तो मृत्यु भी पीछे पीछे आते रहते हैं। हाँ, ऐसे जीवन को याद करते हुए अब कब कहाँ कैसे मरेंगे ये हमें पता नहीं। जिस तरह जंगल में शिकार करने वाला एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लेके एकदम उस शिकार को ताक के बैठते हैं,
और जैसे ही कोई शिकार सामने आया धनुष बाण मार देते। वैसे ही मृत्यु हमारी घात लगा के बैठे है, कब कहाँ कैसे हमें शिकार करेगा पता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरणस्ति, मरना है ये बात याद रखो। विज्जु बुब्बुल उत्साह, जिस तरह पानी रहता है ना, वो पानी में ऊपर से एकदम फोर्स से पानी डाला तो वहां पे बुलबुल निकलते हैं। वो बुलबुल दिखने में कितना रंग बिरंगी सप्तरंगी, कितना दिखने में अच्छा रहता है, कितना सुंदर दिखता है। पर वो सुंदर से सुंदर वो बुलबुल भी देखते ही देखते थोड़े समय में ही वो आगे जाते 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 वो फूटने लगता है। थोड़े समय में ही फूटने लगता है, टूटने लगता है। ऐसा ही है ना। तो वैसा ही हमारा जीवन भी कितना ही अच्छा रहने दो, कितना ही सुंदर रहने दो, उसी तरह हमारा जीवन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरणत् सति। दुनिया में इतना रिद्धिवान शक्तिवान महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं जिए। 80 साल की उम्र में उनका भी महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने भी अपने नश्वर देह को त्याग किया। बुद्ध जिन्होंने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूर्ण किए, वो बुद्ध भी हमेशा नहीं रहे। तो हमारी क्या बात है। इसलिए भावय मरणस्ति, मरना है ये बात याद रखो, तथागत बुद्ध कहते हैं। और ये याद करने से बहुत सारे अकुशल पाप से हम दूर हो पाएंगे। कभी भी कोई भी अपने नजदीक के गुजर गए तो भी हम अपने आप को संभाल पाएंगे। और किसी को आधार देना है तो आधार भी दे पाएंगे, खूब पुण्य कर पाएंगे, खूब धर्म कर पाएंगे। मरना है ये बात याद रखना जरूरी है। नहीं तो अक्सर क्या रहता है, पुण्य करना है, धर्म करना है, अच्छा करना है, करो ना, करेंगे ना, बर्थडे में करेंगे या मैं रिटायर होने के बाद करेंगे। ऐसे प्लान करके रखेंगे कि जैसे हम कंफर्म 100 साल तक जीने वाला ही है या 80 साल तक जीने वाला ही है। किसी का गारंटी है क्या जीवन का? है क्या गारंटी? अगर कितना अच्छा होता ना गारंटी रहता तो चलो 100 साल नहीं चाहिए, 80 साल भी मिला या 70 साल भी मिला, चलो जाने दो, 50 साल भी कंफर्म मिलता तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करके बैठते ना। 10 साल तक मजे से माँ बाप के गोदी में बैठ के आराम से खाएंगे पिएंगे, 20 साल तक आराम से पढ़ाई लिखाई करेंगे, 30 साल तक परिवार सुख भोग करेंगे, 40 साल तक खूब धन संपत्ति कमाएंगे और बाकी के 50 साल 10 साल है ना, खूब धम्म ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे करके कैलकुलेट करके रख सकता। मगर यहाँ कल क्या होगा ये तक पता नहीं। कल है ना, हम जब सोएंगे उठ पाएंगे नहीं पाएंगे ये भी पता नहीं। जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं। इसलिए पुण्य बाद में करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अभिठरेत कल्याणे, पुण्य तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। पापा चितंग निवारे, अगर पुण्य नहीं बाद में करेंगे, वो बाद में आएगा ही नहीं, आया तो भी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाप वो चित्त को कब्जा कर देता है। वो पाप से पूरा कब्जा कर देता है कि पुण्य कर ही नहीं पाते। इसलिए पुण्य तुरंत करना चाहिए, पाप से जितना हो उतना दूर होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। ये अनित्य, ये मरणानुस्मृति। अक्सर देखा जाए तो दुनिया में लोगों को ये बात याद करना अच्छा नहीं लगता। कोई याद करके बैठते हैं क्या, मुझे मरना है याद करके बैठते नहीं बाबा, कोई याद करके नहीं बैठते। उसको तो ये शब्द भी सुनना नहीं चाहते, उससे दूर ही रहते हैं और मस्त जीते हैं। और जब कोई अपने लोग गुजर गया फिर इतना शोक संताप करके बैठेंगे, इतना रो के बैठेंगे, है ना। तो बुद्ध कहते हैं भावय मरणस्ति, मरना है, अनित्य है,
हाँ, ये परिवर्तनशील है, एक दिन सब विनाश हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जो दुख मुक्ति के मार्ग पे जाते हैं उन लोगों के लिए तो बुद्ध इतना अनित्य भाव, बहुत ही सजग सचेत होके अनित्य भाव करने का, मरणानुस्मृति भाव करने का उपदेश देते हैं। एक समय बहुत सारे भिक्षुगण वहाँ जमा हुआ तो बुद्ध उन लोगों को कहते हैं, भिक्षुओं बताओ, अनित्य भाव कर रहे हैं ना, मरणानुस्मृति भाव कर रहे हैं ना? सारे भिक्षुगण कहते हैं, भगवान हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बुद्ध पूछते हैं, बताओ कैसे कर रहे हैं? तो एक समूह के भिक्षु वो लोग कहते हैं, भगवान हम तो इस तरह से मरणानुस्मृति भाव कर रहे, अनित्य भाव कर रहे कि एक दिन एक रात 24 घंटे के अंदर भी हम मर सकते हैं। इस तरह से याद करते हुए हम अच्छे से धम्म कर्म कर रहे हैं। फिर दूसरा एक समूह आते, वो कहते हैं, भगवान हम तो एक बार जो भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय कितना समय लगेगा? वो भोजन करते समय तक भी हम मर सकते हैं, ऐसा हम अनित्य भाव करते हैं, ऐसा मरणानुस्मृति भाव करते, इतना सजग सचेत होके हम धम्म कर्म कर रहे हैं। फिर दूसरा एक ग्रुप आते हैं, वो कहते हैं, भगवान हम तो एक निवाला लेके खाने तक भी इतने समय में भी हम मर सकते हैं, हाँ ये जीवन खत्म हो सकते हैं, इतना सजग सचेत होके हम अनित्य भाव कर रहे हैं। फिर और दूसरा एक समूह आते, वो भिक्षुगण कहते हैं, भगवान हम तो एक श्वास लेते समय जैसे श्वास अंदर गया बाहर नहीं आया तो खत्म, और बाहर आया अंदर नहीं गया तो खत्म, इतने तक में भी हमारा मरण हो सकता है, इतना नजदीक से हम मरणानुस्मृति करके धम्म कर्म करते हैं। तो बुद्धा जो एक श्वास आने तक, एक श्वास जाने तक भी जो अनित्य भाव, मरणानुस्मृति भाव कर किया, उन लोगों को साधुकार देते हैं। और जो एक निवाला खाने तक भी जो अनित्य भाव करते हैं, उन लोगों को साधुकार देते हैं। और भगवान बुद्ध उन लोगों को समझाते हैं, इतना सजग सचेत होके हमें अनित्य भाव करना है। जितना अनित्य भाव करेंगे, जितना मरणानुस्मृति भाव करेंगे, उतना निरंतर हम धम्म ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे। कोई मरने वाला हो और वो नहीं मुझे तो ये इच्छा पूरा करना है, लोभ लालच के पीछे भागेगा क्या? मरने वाला हो और वो उसने तो मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, पहले मैं उसको मार के आऊंगा, इससे बदला लेके आऊंगा, उसके लिए भागेगा क्या? नहीं। मरने वाला हो तो अरे मेरा जीवन खत्म होने वाला है, अब मैं ज्यादा से ज्यादा पुण्य करूंगा, धम्म करूंगा, या ध्यान ही करूंगा, या पूजा ही करूंगा, वो पुण्य ही करता बैठेगा। तो ऐसे ही जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। आज देख रहे, कल नहीं भी दिखे या कोई मर गया, ये समाचार भी आया ना, आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे बहुत होता है। अरे कल ही तो मिला था, कल वो प्रोग्राम में तो देखा था, अच्छा ऐसा हो गया क्या? ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। हार्ट अटैक तो इतने लोग हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, जगह पे खत्म हो रहा है। एक्सीडेंट से इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। किसी का कुछ भी बीमारी निकला, हॉस्पिटल में जाते जाते इतने लोग मर रहे। जिंदगी कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। बैठे बैठे भी खत्म हो सकता है, खड़े खड़े भी खत्म हो सकता है, चलते चलते भी खत्म हो सकता है, लेते लेते भी खत्म हो सकता है। ऐसे जीवन है। इसलिए बुद्ध कहते भावय मरण सते, मरना ये बात याद रखो और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करो, धम्म करो। वो पुण्य कल करेंगे, वो कल आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आया तो भी पुण्य करने का मौका होगा नहीं होगा पता नहीं। इसलिए जब भी मौका मिले पुण्य करो, पुण्य करने का माहौल बनाते जाओ।
जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमें कल्याण होगा, हमारे जीवन में सुख शांति मिलेगा। हाँ, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में ढेर सारा उपदेश दिया है, ढेर सारा धम्म की बातें बताया है। वो धम्म की बातें हमारे जीवन के लिए दिया है। धम्म जो हमारा कर्तव्य है वही है। धम्म जो अपना अच्छा चरित्र बनाने के लिए जो करना है वो धम्म है। कम से कम गलत चीजों से दूर रहना, अच्छे कामों में आगे बढ़ना, ये धम्म है। बुद्धा ये एक धम्मपद गाथा में कहते भी है, धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। ये धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। धम्म के नाम पे कोई कुछ भी बोले और हम आंखें बंद करके अरे हमारे धम्म में ही है, ग्रंथ में ही उल्लेख हुआ है, धम्म गुरु ने ही बताया है करके आंखें बंद करके आगे बढ़ना नहीं है। हम चेतनशील प्राणी है, हम इंसान है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज को अच्छे बुरे पाप धम्म कुशल अकुशल जान सकते हैं। इसलिए जानो, जो अच्छा है उसे पालन करो, जो अच्छा नहीं है या जो समझ में नहीं आता उसको अलग रखो। न तंग दुचरितं चरे, जो गलत है, जो अकुशल है, जो पाप है, उसे तो बिल्कुल करना नहीं है। जैसे प्राणियों को दुख देना, हिंसा करना, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, छोड़ो। जैसे दूसरों को लोभ लालच से चोरी करना, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है तो छोड़ो। जो काम मिथ्याचार व्यभिचार करना, पर स्त्री पर पुरुष गमन करना, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है तो छोड़ दो। ये झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है तो छोड़ दो। ये दारू शराब नशा पता सेवन करना, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, छोड़ो। जितने भी गलत है उससे दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, अच्छे धम्म का पालन करने वाले, गलत धम्म से दूर रहने वाले, ऐसे धम्मचारी सुख पूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परमि च, इधर भी उधर भी, यहाँ भी वहाँ भी, अभी भी बाद में भी, इस लोक में भी परलोक में भी हमेशा सुख पूर्वक रहता है। कौन रहता है? जो धम्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति, धम्मचारी। और धार्मिक किसे कहते हैं? जो अच्छे धम्म का पालन करे, जो गलत धम्म से दूर रहे। इसलिए अच्छे करना चाहिए, गलत से दूर रहना चाहिए। जैसे हम ये जगह पे बैठे हैं, यहाँ से आने जाने का रास्ता कितना है? यहाँ कितना रास्ता है? यहाँ आने जाने का रास्ता? नहीं, देखो ना। यहाँ से भी आ जा सकते हैं, यहाँ से भी आ जा सकते हैं, वहाँ से भी आ जा सकते हैं। 3 जगह पे है। वैसे ही कोई इंसान पाप करे या धम्म करे, वो करने का माध्यम, करने का द्वार सिर्फ 3 ही है। 3 ही है, या पाप करो या धम्म करो। वो 3 क्या है? शरीर, वाणी, मन। अच्छा करना है तो इसी से करना है, बुरा करेंगे तो इसी से होगा। इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं, कोई द्वार है ही नहीं, कोई माध्यम है ही नहीं। पता है ना? पता है कि नहीं? ये शरीर, ये वाणी, ये मन, इसलिए ये 3 द्वार में हमें सजग होना है, पहरा देना है। पाप न हो, पुण्य हो, ये ध्यान रखना है। कम से कम ये शरीर से 3 पाप नहीं करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये वाणी से कम 4 पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना और गाली अपशब्द नहीं बोलना। और मन से 3 पाप नहीं करना,
लोभ लालच नहीं रखना, द्वेष दुराभावना नहीं रखना और मिथ्या दृष्टि नहीं होना। तो इस तरह हम अच्छे पुण्य करेंगे और गलत पाप से दूर रहेंगे तो जीवन में सुख शांति मिलेगा, अभी भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, अंत में भी मिलेगा। तो पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए हमेशा याद रखो, जीवन अनित्य है, मरणशील है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। इसलिए हर किसी को पुण्य अपने हिस्से का करते जाना है। तृप्ति है ना, करते जाना है। नहीं मला आता IAS बनायचं व्हायचं, मला रात्रभर अभ्यास करू लागते, अभ्यास ही करेंगे, ऐसे करके बैठेंगे और जीवन का ऊपर नीचे हो गया तो, है ना। इसलिए पुण्य जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ जहाँ माहौल बने, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सबको करते करते जाना है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं बाद में करेंगे ना, आराम से करेंगे ना, फुर्सत से करेंगे ना, ऐसा करके नहीं बैठना। जब भी मौका मिले करो, जब भी माहौल बने करो, नहीं तो बाद में पछतावा करके कुछ नहीं मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब अच्छे पुण्य कर्म करें, खूब ये पाप अकुशल से दूर रहे, ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।